सास की घंटी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हांफने लगी है कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय पी भी या सारी गिर गई? सब गिर। माँ जी घबराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। माँ जी को कांपते सवेरा होते ही अंजलि की बंधाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था न कभी सूरज उगना छोड़ेगा और न कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर पति अपने बेटे का पहले नाश्ता फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घुट में गले के नीचे उतारकर फिर कामों में लग जाना। इन तका किंतु निराशा ही हाथ लगी। विपिन टिफिन लेकर निकल चुका था। अंजलि झुल्ला उठी। हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है? विपिन भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछ ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। अंजलि को आश्चर्य होता। माँ जी की घंटी की तीव्रता अंजलि परेशान हो जाती, किंतु विपिन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतरकर अंजलि माँ जी के कमरे की ओर लपकी। ओह! कांपते हाथों से चाय छलक कर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी ठहरी बनी बैठी माँ जी को देख अंजलि के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे आप बोल देती ना कि चाय गिर गई। माँ जी को संभालते अंजलि अपनी ही अपेक्षा पर शर्मिंदगी हो उठी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हांफने लगी है कि खुद उन दोनों ने ही में उन्हें आवाज लगाने की मनाही कर रखी है और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उसके पास रख दी है। आपने चाय भी पी या सारी गिर गई? सब गिर। माँ जी घबराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख अंजलि ने उन्हें रोक दिया। सुनीता आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाजें आने लगी तो अंजलि ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए। उफ! एक दिन तो इस रिनोवेशन के मारे नाक में दम है, जाने कब खत्म होगा। बरबराती अंजलि रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक सुनीता आ गई। उसे देखकर अंजलि के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी। जरा संभाल जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ, अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खोलती चाय के साथ बीते समय की यादें अंजलि के दिमाग पर दस्तक देने लगी। जब अंजलि इस घर में दुल्हन बनकर आई तब माँ जी कितनी फिट थी। अंजलि के सुनने में आया था कि शादी की तीसरी तैयारी उन्हें अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि अंजलि देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे विपिन की तरह वो उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती थी। अंजलि को संकोच होता तो वह उसे लाड करने लगती। मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझाकर मुझे अच्छा लगेगा यदि तू अधिकार से मुझसे कुछ मांगे या कहेगी। विपिन तो घर के प्रति पहले ही लापरवाह था। अब अंजलि ने उसके कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल कर उसे और भी लापरवाह बना दिया। माँ जी शिकायत भी करती और बेटा बहू का प्यार देखकर खुश भी होती। उनकी खुशी तब दुगुनी हो गई जब अंजलि के पांव भारी हुए। अंजलि तो आखिर महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने सीरियस केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घर वालों के परेशान हो उठे। बेटी नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूंगी सब। माँ जी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन और अंततः अंजलि को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक हो दूसरी कर लेगा।
क्यों चिंता करती है? इस अवस्था में तेरा खुश और चिंता मुक्त रहना ज्यादा जरूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफलाजी से अंजलि को तब बहुत सहारा मिला था। यह शायद माँ जी की अतिशय देख रेख ही थी कि इतने जटिल केस के बावजूद अंजलि समान प्रसव से जय को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियां भी मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था और उसे भरपूर देख रेख की आवश्यकता थी। माँ जी ने एक बार फिर कमर कस ली थी। उनकी हिम्मत देख अंजलि और विपिन को भी होश आ गया था। जय के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी थी। अंजलि ने फिर से नौकरी शुरू करने का मानस बनाना आरंभ ही किया था कि स्वस्थ हंसमुख माँ जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत का अक्षुण्ण खड़े रहना कैसे संभव है? समय रहते माँ जी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निकल गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दुभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते। मुंह से कोई शब्द निकलने में इतना प्रयास करना पड़ता कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वालों को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त माँ जी के पास बने रहना संभव नहीं था, इसलिए पूजा की घंटी उसके पास रख दी। जय का नर्सरी में एडमिशन हो जाने से अंजलि का कार्यभार कुछ हल्का हुआ था, पर माँ जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और खिला पिला देने के लिए सुनीता नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो अंजलि को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालते वह बेतरह थक जाती थी। कभी माँ जी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाता, कभी पानी का गिलास खाली, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंडक तो कभी पसीना। अंजलि को लगता घंटी आने से माँ जी की अपेक्षाएं बढ़ गई है। घंटी उनके लिए भले ही राहत देकर आई हो, अंजलि के लिए तो सिरदर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज ही गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज तीव्रतर हो जाती और अंजलि के पहुंचने तक बजती ही रहती। झुंझुनाहट से भरी अंजलि सोचने पर मजबूर हो जाती कि कितना मरियल शरीर जो कि करवट भी स्विंग नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेती है। हालांकि यह झुंझुनाहट कुछ पलों की ही होती थी। माँ जी के पास पहुंचकर उनकी जरूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो माँ जी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसे इमरजेंसी के लिए एक टैबलेट दे रखी थी जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। माँ जी को अब ऐसे किसी खतरे का पूर्वाभास हो जाता था और वो तुरंत घंटी बजाकर अंजलि को बुला लेती थी। इतनी सेवा के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों की घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से माँ जी के भाई बहन भतीजी भतीजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। अंजलि का कार्यभार दुगुना तिगुना चौगुना तक हो जाता। परिस्थिति की नजाफत समझते हुए वह सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही भोपाल वाले मामा जी मामी जी को नाश्ता करवाकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद अंजलि को थकान के मारे चक्कर आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। विपिन और जय का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे माँ जी की घंटी बजने का आभास हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी ही बजती रहती। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर अंजलि उठी तो काफी फेरस महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी।
एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अंजलि ने बिस्तर छोड़ा। विपिन और जय जा चुके थे, पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण आज अंजलि को झुंझुनाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन में साफ करने जाते वक्त उसे माँ जी के कमरे में झना उड़की हुई रजाई में कोई हलचल न देखा। उसने राहत की सांसें ली। आज तो माँ जी भी भाई बहन को रवाना कर तान कर सोई लगती है। चलो सोने दो, चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्होंने फैलाकर अंजलि नहाने घुस गई। कमाल है, माँ जी आज अभी तक सो रही है, हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती थी। चाय बढ़ाते अंजलि ने सोचा, अब तो सुनीता भी आने वाली है, चलो उसकी भी बना देती हूँ। अंजलि ने चाय में पानी डाला ही था कि सुनीता आ गई। तुम्हें ही याद कर रही थी, फटाफट माँ जी को तैयार कर, तब तक चाय तैयार हुई जाती है। दरवाजा बंद कर अंजलि प्लेट में रस्क निकाल रही थी कि सुनीता की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया। सुनीता ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो अंजलि स्तंभ खड़ी रह गई। पर अभी तड़के माँ जी मामी जी रवाना हुए, तब तो उन्होंने उनसे बात भी की थी, फिर वापस सो गई। भूत बनी अंजलि को कब सुनीता ने बैठाया, विपिन को फोन कर बुलाया। अंजलि को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए, दाह संस्कार हुआ। अंजलि कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के कहे अनुसार सब करती रही। रिश्तेदार उन्हें ढाढ़स बांधते, तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जी ली, वरना तो शरीर में शेष ही क्या रह गया था। उत्तर में अंजलि खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया, जो उसे न चैन से सोने देता, न उठने देता, न बैठने। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माँ जी की घंटी की आवाज सुनी थी, या वह एक मात्र सपना था? यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती और उसने अनसुना कर दिया होता तो माँ जी और जोर जोर से तब तक घंटी बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर उठ न जाती। अंजलि की अंतरात्मा ने तर्क दिया, हाँ तो उन्होंने बजाई थी, खूब जोर जोर से बजाई थी। तुम ही घोड़े बेचकर सोती रही, उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज के प्रतिकार किया, नहीं। अंजलि अकेले में ही जोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा, कोई भी तो नहीं था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार कानपुर वाली मौसी जी रवाना हुई थी। जय को स्कूल छोड़कर आज से विपिन ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार मामा जी भी नहीं है। अंजलि भी सहमी सी निगाहें मामा जी के कमरे की ओर उठ गई। यह क्या? उसके कानों में अचानक माँ जी उठी। आसपास देखा तो कोई भी तो नहीं था। अचानक माँ जी की घंटी की आवाज कैसे गूंजने लगी। उफ, मैं पागल हो गई जाऊंगी। अंजलि ने दोनों कानों पर हाथ धर दिए। फिर घंटी की आवाज आती रही। वह फिर सपना देख रही थी, वह भी जागती आंखों से। अंजलि ने खुद को चिकोटी काटी। नहीं, यह सपना नहीं है तो फिर क्या? माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है। भय से अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी वह पसीने से नहा उठी। अरे, यह आवाज तो दीवार के उस ओर से आ रही लगती है। आवाज की दिशा में अंजलि के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस के फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह तो भूल ही गई थी कि विपिन ने 2 दिन पूर्व उसे बताया था कि पड़ोस वाली फ्लैट में रिनोवेशन पूरा करवाकर नए पड़ोसी आ गए हैं। अंजलि जाकर उनसे मिल आए कि उन्होंने कुछ चाहिए तो नहीं। दरवाजा अंजलि की तो हम उम्र संध्या ने खोला। अंजलि ने परिचय देने पर वह उसे ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने आना तो हमें था, पर घर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे। अंजलि का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज पर लगा। देखकर बोल उठी, मेरी सास है, पूजा कर रही है। तब तक माँ जी ही उम्र
कद काठी की महिला धूप लेकर बाहर आ गई। अंजलि ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो संध्या ने अंजलि का परिचय दिया। ओह, कब से संध्या को आपके यहाँ चलने का बोल रही हूँ, पर यह बेचारी भी क्या करे। पूरा का फैसला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी मर्जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहे, दूर रहे या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है। वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। अंजलि अपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी उनके अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई है। उनकी आंखें डबडबा आई। संध्या के साथ शायद अंजलि की मन की स्थिति भाप गई थी। उन्होंने अपना हाथ अंजलि के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझसे उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। अंजलि आप स्वयं को रोक न सकी। उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत आंसुओं के साथ मन में घर कर गया। अपराध बोध भी बढ़ता चला गया।